Next question is why the bad people flourish and the good people don't excel much in professional career. फ्लोरिश जैसे एक व्यक्ति के जो लोग कई बार लोग पूछते हैं कि जो नहीं करते हैं वो ज्यादा लाइफ में बहुत ऊंचाई को प्राप्त कैसे कर लेते हैं, और जो भक्ति करते हैं वो ऊंचाई नहीं प्राप्त कर रहे हैं ना, इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं जो भक्ति में। तो हम दो लोगों में झगड़ा होता है तो एक आदमी दूसरे को कहता है कि ज्यादा बोलोगे ना तो उठा कर पटक दूंगा, है ना। तो जब किसी को जोर से पटकना होता है तो पहले उसको उठाया जाता है ना, ऊपर उठाना पड़ता है, ऐसे ऊपर उठाएंगे ना। तो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे को तो ऊपर उठाया जा रहा है, लेकिन ऊपर नहीं उठाया जा रहा है। ऊपर उठाने का पर्पस उसको ऊपर उठा के पटका जाएगा। आप समझ रहे बात को? Yes. जैसे रावण था, हिरण्यकशिपु थे, इनको ऊपर उठाया गया, है ना। और ऊपर उठाने के बाद जब पटका जाता है ना तो ज्यादा जोर से चोट लगता है, आप जानते हैं। जैसे कि सिद्धार्थ जो थे, जो कॉफी कैफे के मालिक थे, जिन्होंने सुसाइड किया कुछ दिन पहले, आप जानते हैं बात। और आपको एक सूचना देना चाहूंगा कि जो लोग ज्यादातर ऊपर उठे होते हैं ना वो सबसे ज्यादा दुखी लोग होते हैं लाइफ में। आप लोगों को ये बात पता नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर, जैसे छत पे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, जब छत पे आप ऊपर चढ़ते हैं और छत पे चढ़ के नीचे झांकते हैं तो क्या लगता है आपको? है भय लगता है ना। Yes. उसी तरह से जो लोग जितनी ऊंचाई पे जाते हैं ना उनको उतना ही मन में भय रहता है गिरने का, और जो जमीन पे खड़ा है उसको कोई भय नहीं रहता है कि नहीं। ठीक है, ऊंचा नहीं है लेकिन जमीन पे है, जमीन पे रह गया तो उसको कोई भय ही नहीं है। तो इसीलिए भगवान अपने भक्तों को जमीन पर रखते हैं और दुष्टों को ऊपर उठाते हैं और फिर पटक देते हैं वहां से ले जाकर। तो इसलिए उनको जोर का चोट लगता है ना। अब भक्तों को जितनी आवश्यकता होती है उतना ही देते हैं भगवान, लेकिन भक्तों को अपने धाम लेकर चले जाते हैं जहाँ कोई दुख नहीं है, हमेशा के लिए आनंद में रहते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा हो जाएगा, बहुत बढ़िया नौकरी, पैसा आ जाए, धन आ जाए तो सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या अगर कोई ऐसा सोचता है तो आपकी गलत फहमी है। अगर ऐसा होता तो पैसे वाले लोग सुसाइड नहीं करते। जिसने अपनी इच्छाओं को बस में कर लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, वास्तव में सुखी व्यक्ति वही है। इस बात को जब तक आप नहीं समझेंगे आप कभी इस प्रश्न के उत्तर को नहीं समझ पाएंगे। नहीं तो आपके पास हजारों करोड़ों डॉलर आ जाएं, अरबों डॉलर आ जाएं, फिर भी आप दुखी रहेंगे, है ना। पर अगर आपने ये सोच लिया है कि पैसा कमाना ही ऊंचाई मतलब बहुत पैसा कमाना, तो ये आपकी गलत फहमी है। इसमें मैं आपको कोई सहयोग नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि इंद्रियों को जीतना ये सबसे ज्यादा बड़ी सफलता है, यही ऊंचाई है, तो आप शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हो बहुत पैसा रखे बिना। इस बात को समझिए। उल्टे जब आपके पास बहुत पैसा आ जाता है ना तो आपके जीवन में कई सारी समस्याएं आने लगती हैं। विशेष रूप से चोर और उचक्के लोग, दुष्ट लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे उसको चुराने के लिए ना। कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा, वो सब आपसे पैसे से प्रेम करेंगे। कई बार पैसा आता है तो लोग सोचते हैं मुझसे लोग प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं है। लोग आपसे प्रेम नहीं करते, आपके पैसे से प्रेम करते हैं।
और जिस दिन वो पैसा आपका खत्म हो जाएगा ना, उसी दिन लोगों का प्रेम भी खत्म हो जाएगा आपसे। लेकिन जिसके पास कोई पैसा नहीं है, अगर उससे कोई प्रेम करता है तो वही वास्तविक प्रेम है। तो सफलता क्या है ना, उसको समझना चाहिए पहले अच्छे से, है ना। पैसा रुपया कमा लेना सफलता नहीं है, उससे सुख शांति नहीं मिलती। हाँ, पैसा जरूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कितना, जितना कम से कम। मिनिमाइज योर नीड्स, स्पिरिचुअलाइज योर वांट्स। मिनिमाइज योर नीड्स, spiritualize your wants if you want to be happy. Hare Krishna. Next question. Next question है जी, what is the relation between science and religion? What is the relation with science and religion? Religion is also higher dimensional science. जहाँ पे आपका मॉडर्न साइंस खत्म हो जाता है, वहां से रिलीजन साइंस शुरू होता है। परसीव बियॉन्ड परसेप्शन। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान नहीं समझ सकता, नहीं देख सकता, है ना। जैसे भगवान का विज्ञान है, ये आध्यात्मिक विज्ञान जिसको बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो साइंस, हायर डायमेंशनल साइंस। जैसे कोरोना है, ये क्या है? कोरोना की बीमारी, आपका सारा विज्ञान फेल हो गया इसके सामने, है कि नहीं? विज्ञान भी फेल, वैज्ञानिक भी फेल। आप साइंस पे करते हो, वो साइंस आपके किसी काम का नहीं है। वो साइंस भी आपके किसी काम का तभी तक है जब तक कि भगवान जो है आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। जिस दिन भगवान चाहेंगे उसी दिन आपका साइंस जो है ना, वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। इसलिए हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, मूर्ख नहीं बनना चाहिए। विज्ञान पे इतना अहंकार नहीं करना चाहिए कि भगवान को ही चैलेंज करने लगे, धर्म को चैलेंज करें। आधुनिक विज्ञान की एक सीमा है, उससे बाहर नहीं जा सकता, है ना। लेकिन जो विज्ञान है उसकी कोई सीमा नहीं है। भौतिक विज्ञान की सीमा है, आध्यात्मिक विज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो कई ऐसे चीजें हैं जो आधुनिक विज्ञान नहीं बता सकता आपको, चाहे कितना भी प्रयास कर ले। उसका उत्तर केवल आध्यात्मिक विज्ञान में मिलता है। जैसे एक प्रश्न जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है, कोई वैज्ञानिक उसका उत्तर नहीं दे सकता। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसका क्या उत्तर है? विज्ञान क्या उत्तर देगा, बताइए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? भौतिक विज्ञान इसका उत्तर नहीं दे, कोई वैज्ञानिक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। जीवन का लक्ष्य क्या है? इस सृष्टि की रचना किसने की और क्यों किया? इस सृष्टि क्यों है? इसका उद्देश्य क्या है? हम क्यों हैं? इसका हमारा क्या उद्देश्य है लाइफ का? इसका कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं। इसका उत्तर भगवद गीता मिलता है, इसका उत्तर धर्म में मिलता है। ये रिलीजन का काम है। तो विज्ञान अपना काम कर रहा है, धर्म अपना काम कर रहा है। तो विज्ञान जो है वो धर्म से अलग नहीं है, लेकिन हाँ, भौतिक विज्ञान की अपनी एक लिमिटेशंस है। तो विज्ञान ने बहुत सारे रिसर्च किए, तो जो वैज्ञानिक डेवलपमेंट हो रहा है ये भी भगवान की कृपा से हो रहा है ना। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विज्ञान का मिसयूज हो रहा है ना। आधुनिक विज्ञान से जितने गैजेट्स बन रहे हैं, मशीन बन रहे हैं, उसका लोग मिसयूज कर रहे हैं गलत काम में। क्यों? क्योंकि उनको धर्म की शिक्षा नहीं है। केवल धर्म की शिक्षा नहीं देंगे
तो वैज्ञानिक शिक्षा से जो भी फैसिलिटी क्रिएट होगा उसका मिसयूज करेंगे लोग। और आज समाज में आप देख सकते हैं इतने पढ़े लिखे, वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन धर्म का पालन नहीं करते, इसलिए संसार में इतनी सारी समस्याएं हैं। तो विज्ञान की एक सीमा है। विज्ञान बारिश नहीं करा सकता। विज्ञान जो है वो पानी नहीं प्रकट कर सकता लेबोरेटरी में। विज्ञान जो है आपका वो हवा नहीं बना सकता। विज्ञान आपका मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। विज्ञान जो है आपका बता नहीं सकता कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। ये सब प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपको विज्ञान नहीं दे सकता। विज्ञान ये नहीं बता सकता कि आप बूढ़े क्यों होते हैं। आप बूढ़े हो जाएंगे, आप न चाहते हुए आप बूढ़े होते हैं, क्यों होते हैं, क्या कारण है इसका, है ये विज्ञान आपको नहीं बता सकता। मृत्यु क्यों होती है, इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। इन प्रश्नों का उत्तर अध्यात्म में है, धर्म में है। इसलिए धर्म एक विज्ञान है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर केवल धर्म में मिलेगा, विज्ञान, आधुनिक विज्ञान में नहीं मिल पाएगा। इस बात को समझना है।